आपको ये बताते चलें कि हमारा चैनल पहले भी पीटीआई के हक़ में था, आज भी पीटीआई के हक़ में है और आगे भी वो पीटीआई के हक़ में ही रहेगा। ये हम एलानिया कह रहे हैं कि हमारा चैनल पीटीआई के हक़ में था, है और रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले अवामी राय, अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे एक और मीडिया पर्सन है बड़े अच्छे, जिनका प्रोग्राम चलता है परखचे के नाम से और उनका नाम है अरगमगान। उन्होंने एक प्रोग्राम में मैंने उनका देखा जिस पे वो कह रहे थे कि जब पीटीआई के दौर में महंगाई होती थी तो बहुत सारा मीडिया बोल रहा था, शोर मचा रहा था। हम भी उस मीडिया में शामिल थे, हम भी शोर मचा रहे थे, लेकिन तस्वीर का एक रुख हरगिज़ मत देखें। ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर की एक साइड आप देख रहे हैं वही सच है। हमारा मकसद उस वक्त महंगाई पे बात करने का सिर्फ ये था ताकि पीटीआई की हुकूमत, उस वक्त जो दौरे हुकूमत था चल रहा था, उसमें उन्हें उन तक ये पहुंचाना कि आवाम आपसे नाखुश है। बेशक मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपसे आवाम नाखुश है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लिहाजा इन्हें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, इन्हें भी आपकी हुकूमत का कोई बेनिफिट होना चाहिए। उसका मकसद ये था। आज पीडीएम की हुकूमत है, आज हम फिर उसी तरह सर्वे कर रहे हैं, उसी तरह आवाम में निकल रहे हैं। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ थे जो हम तक नहीं पहुँचे थे, जो हम पर आयान नहीं हुए थे, लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब इमरान रियाज़ खान साहब के। उनके चैनल की वजह से, उनकी बातों से हमें पता चला सच्चाई का, काफ़ी सारी सच्चाई का। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हमारा चैनल पहले भी पीटीआई के हक़ में था, आज भी पीटीआई के हक़ में है और आगे भी वो पीटीआई के हक़ में ही रहेगा। ये हम एलानिया कह रहे हैं कि हमारा चैनल पीटीआई के हक़ में था, है और रहेगा। हम फंडेड नहीं है, हमारा चैनल किसी से फंडेड नहीं है। हमें जो मुल्क के मुफाद में नज़र आएगा हम उस पर बात करेंगे, हमें जो आवाम के मुफाद में नज़र आएगी चीज़ हम उस पर बात करेंगे। जो आवाम के ख़िलाफ़ होगी, बेशक वो पीटीआई के दौर में हो, हम उस पर भी उसी तरह चीखेंगे जिस तरह चीखने का हक़ बनता है, क्योंकि ये अवामी चैनल है, ये आवाम की आवाज़ उठा रहा है। लिहाजा हम वो बात करेंगे जो आवाम के हक़ में, मुल्क के हक़ में होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब आवाम में खड़े हैं और सिर्फ एक सवाल करेंगे छोटा सा, पीडीएम या पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक छोटा सा सवाल है जी बस आपसे, पीडीएम या पीटीआई? सर थोड़ी सी इसमें मैं रोशनी डालना चाहूँगा। जो पीडीएम जो है ये एक समझ ले कि चोरों का एक ग्रुप है जो ज़्यादा देर जो है कामयाब नहीं रहेगा। इसको हम आजकल जो आम जो नारा गूंज रहा है ना, इसका मतलब है पी मतलब पेट्रोल, डी मतलब डीज़ल और एम मतलब महंगा। ये इन्होंने जो बम गिराया, ये मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये तीनों जो है गठजोड़ करके लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे महंगाई के ख़िलाफ़। तो महंगाई तो असल तो ये लेके आए हैं, असल तो बम इन्होंने वहाँ पे गिराया। तो दूसरी बात रही पीटीआई की, तो पीटीआई जो इमरान खान स्ट्रगल कर रहा था उसके दौर में आप देखें पेट्रोल 150 पे था और डॉलर जो था वो 178 तक उसकी रेशो थी। अब जबकि आईएमएफ का दबाव उन पर भी बहुत ज़्यादा था कि पेट्रोल की कीमत महंगी करें, लेकिन सब्सिडी दे रहे थे वो पाकिस्तान के अवाम को। देखिए उनके पास एक मुआशी प्लान था, उनके पास एक स्ट्रक्चर था। वो सब्सिडी क्यों दे रहे थे पेट्रोल पे? इसलिए कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई हुई थी। वो वहाँ से दूसरी जगहों से सब्सिडी मैनेज करके पेट्रोल को सस्ता करते थे। अगर इनके पास कोई मास्टर प्लान, कोई इकोनॉमी प्लान होता तो ये पेट्रोल पे सब्सिडी देते और बाकी चीज़ों पे जो है ना, कोई बाहर से जो इंटरनेशनल चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उस पर ये जो है ना सब्सिडी उठा लेते, उसको महंगी कर लेते। बट जो बेसिक चीज़ें हैं आवाम की, वो है घी। आप घी देखें 650 रुपये के जी हो गया हुआ है, ठीक है, और पेट्रोल 210 रुपये हो गया हुआ है। आम आदमी जो है मुझे बताएं जिसकी 35,000 रुपये सैलरी है, उसका गुजारा तो नामुमकिन हो गया। वो महीने का अपना घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, राशन डालेगा, बच्चों को स्कूलों की फ़ीसें देगा या पेट्रोल देगा। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। ये वो हुकूमत है सिर्फ जो वजूद में आई है
अपने जो माजी के केसेस हैं नैब के, इन्होंने नैब को नाअहल कर दिया, इन्होंने एफआईए में अपने बंदे डिप्यूट कर दिए, जबकि एफआईए का प्रोसिक्यूटर खुद कहता है कि हमें ये गिरफ्तारी में मतलूब है। पर हमारे अदारे में गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं, जो जिनके पास इनके केसेस हैं, वो मजबूत हो के इनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने हुए हैं आप फ़ैसला दें, अवाम आपके साथ है, इनके बिल्कुल दबाव में ना आए। ये 4 दिन की चांदनी, 4 दिन के मेहमान आने चले जाएंगे, तो ये 4 दिन की चांदनी, 4 दिन के मेहमान हैं, तो हम इदारों के साथ खड़े हुए हैं, अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, अपनी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के साथ खड़े हुए हैं, रियासत के साथ खड़े हुए हैं। अवाम की आवाज़ है कि इनका एहतसाब होना चाहिए। आप देखें कि हमें 90s के दौर में चले जाए ना तो लोगों को शौर नहीं होता था, अब बच्चे को शौर हो गया है। सोशल मीडिया का दौर है, हाइब्रिड चीज़ें आ गई हुई, इंटरनेट है, सब चीज़ें सामने आ गई है, मीडिया का दौर है। तो हमारी गुजारिश ये है इदारों से कि आप इनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने हैं इनको मंतकी इंतकाम तक पहुँचाएँ। हम अवाम आपके साथ है, हम तब समझेंगे हकीकी आज़ादी और हकीकी तब्दीली तब भैया जब अदारे भी जो है ना फ्रंट लाइन पर खड़े होकर इनके खिलाफ फ़ाइट करेंगे। ये चोर है, इन चोरों से हम इंशाल्लाह ताला अवाम नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ना इंतकाम लेगी और जो है ना चेंज लेके आएगी। भाई ने वही बात की जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये 1980s की कौम नहीं है, ये 20s की कौम है जो बाशऊर है, जो हर चीज़ को समझती है। पीडीएम या पीटीआई? पीटीआई ऑब्वियसली। क्यों? पीटीआई बेसिकली, पीडीएम जो है ना एक, मैं समझता हूँ कि एक साजिश का नाम है। पीडीएम नाम सुनता हूँ मैं कहीं भी तो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आती है, एक जो पहला ख्याल आता है वही साजिश आता है। जो पीटीआई की बात करता हूँ, पीटीआई एक स्ट्रगल का नाम है। पीटीआई ने इमरान खान साहब किसी भी तारुफ के मुताबिक इमरान खान साहब ने मेहनत की है, उन्होंने एक अज़म था उनके अंदर, एक जुनून था, एक क्रेज़ था। वो जो क्रेज़ और क्रिएटिविटी मिली है तो वो उन्होंने अपने जो मैंने जो है नवाज शरीफ की हुकूमत भी देखी है, मैंने तो जो है पीपीपी जो है इसकी पीपल पार्टी की हुकूमत भी देखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो है इन्होंने सिर्फ क्या किया है, आटा सस्ता किया, ये आवाम को शऊर। अब तो आटा भी महंगा कर। हाँ, वो वही ना। अब मेरा जो पॉइंट ये है कि एक आवाम को झंझोड़ने वाला जो बंदा है ना, उसका नाम इमरान खान है। आवाम को जो शऊर देने वाला है, शऊर हमें पता नहीं था क्या होता है, सियासत में इंटरेस्ट ही नहीं था। बहुत बंदा आया जिसने हमें सियासत के अंदर इंटरेस्ट लेने का मौका। बच्चे का सियासत में इंटरेस्ट पैदा कर दिया। जी बिल्कुल। और हमें पता चला है सियासत कहते किसे हैं, सियासत किस चीज़ का नाम है। हमें अवेयरनेस आई है, हमारे अंदर एक जुनून आया कि सियासत को समझने का जिसने हमें मौका दिया है उसका नाम इमरान खान है। पीडीएम या पीटीआई? पीटीआई। फिलहाल जो वक्त हो गया वो पीटीआई, पहले तो पीडीएम था। पहले पीडीएम क्यों था? पहले पीडीएम, जब वो पीडीएम मतलब कि नून लीग की हुकूमत नहीं आई थी तो पीछे देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है, गरीबों के लिए बहुत रोज़गार दिया है। और लेकिन उनके काफ़ी घपले बहुत ज़्यादा किए। वो मैं मानता हूँ, वो मैं मानूंगा, ऑन एरिया मानूंगा कि उन्होंने किए होंगे, लेकिन उन्होंने अच्छा भी बहुत किया है। इसका मतलब चोर अगर हिस्से में अपने चोरी में से हिस्सा आपको दे दे वो ठीक है? चोर कौन नहीं है? आप इस चीज़ का देते हैं कि इमरान खान चोर नहीं है? इमरान खान की जो टीम है वो चोर नहीं, सारी चोरों की टीम तो उधर गई थी। अगर ये चोर हैं तो चोरों की टीम उधर गई थी। तो घपलों का केस उन पे क्यों नहीं करती ये पीडीएम? तो क्या मतलब अगर वो चोर, अगर ये पीटीआई चोर है तो ऑब्वियसली इनके भी घपले होंगे, उसका भी रिकॉर्ड होगा। तो वो क्यों कर रहे हैं? इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये नैब के जो कवानीन है उन्हें तरमीम करे? उसने क्यों नहीं की? पीटीआई ने क्यों नहीं की नैब के कवानीन में तरमीम? सर देखें, हर किसी की बारी आएगी। पहले नून लीग की आई थी, फिर जरदारी की आ गई, ठीक है, अब इमरान खान की आ गई है। ये बारी बारी जो जिस तरह से बारी बारी सियासत आती है ना, बारी बारी इस चीज़ की भी बारी आएगी। अभी इमरान खान का जो है ना वक्त डाउन चल रहा है, लेकिन अभी अगर वक्त डाउन नहीं चल रहा, जिसके साथ अवाम खड़ी है उसका वक्त डाउन नहीं हो सकता। आप यकीन नहीं करें, मेरा एक दोस्त है, उससे भी मेरी इस चीज़ पे बहस हुई है कि 15 तारीख से पहले जो है ना इमरान खान की हुकूमत आएगी, ठीक है, लेकिन मैंने उससे ये कहा था अभी तो फ़िलहाल तो पीटीआई को सपोर्ट पर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसने अच्छा सोचा पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक पर्सनली मैंने एक फ़न के तौर पर उसको ये कहा था कि 15 तारीख से क्या ये जो 1.5 साल उनके हैं ना नून लीग के, ये पक्के उनके हैं। अगली जो हुकूमत है वो तकरीबन 90% कह सकते हैं कि वो पीटीआई की है। आपको मैं इतना बता दूं कि अगर हमारे इदारे न्यूट्रल ना हों, अगर वो मुल्क के लिए सिर्फ सोच के सामने आ जाएं तो 15 दिन भी पीडीएम नहीं रहेगी। 15 दिन क्या, वो जिस तरह से उसके लिए अगर तो हमारे इदारों ने ऐलान कर दिया हम न्यूट्रल हैं, इसलिए इनकी हुकूमत खड़ी है, वरना 15 दिन भी नहीं रह सकती इनकी हुकूमत। सर वो तो देखें ना, अगर इनके लिए 12 बजे रात को अदालत खुल सकती है तो उसके भी खुल ही सकती है फिर इंशाअल्लाह ताला उनके लिए अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। पीडीएम या पीटीआई? मैं न्यूट्रल हूँ वैसे तो, लेकिन पीटीआई फिर भी इस वक्त मेरा ख्याल है न्यूट्रल ना आवाम को होना चाहिए ना इदारों को होना चाहिए, मुल्क के हक़ के लिए उठना चाहिए।
जी बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन मैं सपोर्ट बिल्कुल इमरान खान करता हूँ। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी हुई है कि मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब बैरूनी ताकतें हैं वो ज़रा, जो भी जिसके पास वो उसका हाथ है वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, तो इसीलिए थोड़ा सा वैसे ही इन चीज़ों को छोड़ के अपनी जो रूटीन वर्क है, लाइफ है, उसको ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़रूर करें। बहरहाल बैरूनी ताकतें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अगर आवाम जिसके साथ हो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं बस ये जानता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी और सिचुएशन क्रिएट हुई है कि नहीं, कि कुछ दोस्त हैं जो अब बिछड़ना शुरू हो गए हैं आपस में, कि इस वजह से, इस माहौल की वजह से जो अभी जो सियासतदानों ने क्रिएट किया हुआ है कि एक दोस्त है वो PTI का है, एक दोस्त है वो PDM का है, तो वो अपनी अपनी मतलब एक सोच के मुताबिक वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो आपस में बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे नापसंद लगी है उस वजह से मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा अभी। बहरहाल मैं अपने प्रोग्राम पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा कि क्लैशेस नहीं पैदा होने चाहिए, इजहार राय, इख्तलाफ राय होना चाहिए, अच्छी बात है। आप एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन झगड़ना और एक दूसरे से बात ना करना, घरों में भी कुछ चीज़ें इस तरह की क्रिएट हो रही हैं। बहरहाल मैं अपने चैनल के तो से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना इजहार राय, इख्तलाफ राय ज़रूर करें, लेकिन झगड़ा क्रिएट मत करें, ना दोस्तों में ना फैमिली में। PDM या PTI? मार्शाल्लाह। क्यों? मार्शाल्लाह देखें, आप 4 साल खान साहब ने बहुत अच्छी हुकूमत की, आपने देख ही लिया होगा, पूरी पाकिस्तान ने देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी हुकूमत करके 4 साल में अवाम को निस्तो नबूद कर गए, ठीक है। उसके बाद धरने शरने, अब वो ये साहब कहते हैं कि मुल्क के 3 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। आपने कहा कि इमरान खान साहब मुल्क का तबाही कर गए। इमरान खान साहब के दौर में सब्सिडी दी गई आवाम को पेट्रोल में, जबकि तब भी IMF का बहुत ज़्यादा दबाव था इमरान खान साहब पे भी, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया, उन्होंने ख़जाने में से दी। आज की हुकूमत कहती है कि जी उन्होंने ख़जाने में से, ख़जाने का नुकसान कर दिया सब्सिडी देके। भाई अगर आवाम को सब्सिडी नहीं देनी, आवाम के लिए ख़जाना इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या हुक्मरानों की जेबें भरने के लिए करना है? ये तो शुरू से होता है, ये तो शुरू से होता तो है। आवाम के लिए किया नहीं, वो आम के लिए भी किया, खुद अपने लिए भी किया। उन्होंने, अपने लिए किया। करना होता तो जब उनकी तलाक हुई थी तो उन्हें आधी जायदाद उसमें से मिल रही थी, जो दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर तरीन बंदा था, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे जायदाद नहीं चाहिए। पैसे का भूखा बंदा फ़ौरन पकड़ लेता है। लेकिन कुर्सी तो चाहिए थी ना। कुर्सी क्या करनी थी उन्होंने? कुर्सी से तो देखें ना, अब शुरू में उन्होंने ये, कुर्सी पैसे के लिए ली जाती है ना। देखें पहले शुरू में उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, ये जो जितना प्रोटोकॉल चाहिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये खान साहब के अल्फाज थे ना। उसके बाद खान साहब ने क्या किया, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल लिया। क्यों लिया? पहले तो उन्होंने शुरू में लिया, बाद में क्यों? अरे उसने प्रोटोकॉल लेना था उसने, क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत बढ़ानी थी। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे माफिया को हाथ डाल दिया था कि अब उनकी जान को खतरा था, इसलिए प्रोटोकॉल लाजिम हो गया था उन पे। सर अगर आपको ख़तरा था ना तो आप कुर्सी छोड़ देते। कुर्सी छोड़ के मुल्क को जिस सोच से, जिस जहाद को चलाने के लिए आते वो जहाद खत्म कर देते वहीं पे। नहीं देखो मेरी बात से, कुर्सी छोड़ देते। जब आपको मेरे से खतरा है तो आप कुर्सी छोड़ दें। क्या हमारे सहाबा कराम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रास्ता बताया कि अगर खतरा, अगर मुखालिफ से खतरा फील करो तो कुर्सी छोड़ दो, सच का रास्ता छोड़ दो? सर उनमें और हम में बहुत डिफरेंट है। नहीं, हम उन्हीं की पैरवी करेंगे। कुरान पाक में वाज़ेह कह दिया गया है कि तुम इस्लाह करने वाली कौम हो। उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। इसका मतलब छोड़ दें इस्लाह करने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है, इसलिए यही तो अर्ज़ करो, फिर इस्लाह करनी छोड़ दें। तो फिर अब जो हालात जा रहे हैं ना, इस वक्त मैं यही चाहूँगा कि इस टाइम आर्मी स्टैंड ले और जो आर्मी है वो टेक ऑफ ले, ताकि ये जितने भी बैठे ना माफिए, माशाल्लाह सब 80-80, 85-85 साल के हो गए हैं, कुर्सी का पैर ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं। इनको चाहिए, सबको चाहिए कुर्सी छोड़ दें। क्यों नहीं छोड़ते कुर्सी? क्यों नहीं छोड़ते कुर्सी? आप ये देखें ना, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? ये जो बैठे हुए हैं ये कुर्सी इसलिए छोड़ रहे कि इन पे तो केस बहुत ज़्यादा हैं, अरबों खरबों डॉलर के हैं, जो कि, और ये अगर ये सही है तो नैब के कवानीन बदलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई इन्हें? सर देखें मेरी बात सुनो, इमरान खान ने नैब के कवानीन क्यों नहीं बदले? अगर वो भी पैसे इकट्ठे करने आया था तो उसने कवानीन क्यों नहीं चेंज किए? ऐसे कवानीन क्यों नहीं कायम किए जिनसे वो उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले? देखें बॉस, मैं तो साफ और सीधी बात जानता हूँ, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना, यहाँ पे सिर्फ आर्मी चाहिए, बस, दैट्स इनफ। बहरहाल जी, हम भी अपने चैनल की तरफ से यही इल्तिजा करेंगे मुल्क के इदारों से कि वो न्यूट्रल ना हो, स्टैंड लें अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। PDM या PTI? इन दोनों से बेहतर एक छोटा सा मतलब लतीफ़ा है या वाक़या कहने को बताता हूँ आपको, तो ख़ुद ही समझिए मतलब कि क्या चाहता हूँ मैं। तो एक मुसाफिर होता है तो वो एक जगह पे रुकता है, नमाजी परहेज़गार होता है, तो नमाज का टाइम हो जाता है, असर की टाइम।
तो वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। वो नमाज के दौरान देखता है तो कुछ जो इमाम साहब होते हैं उनके कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, तो वो देखता है तो वो नमाज के बाद उन लोगों को मुकामी लोगों को कहता है भाई कि इमाम साहब के कपड़े मतलब साफ़ नहीं थे, गंदे थे, तो ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा नहीं, गंदे नहीं होते, किसी दिन होता है कभी कोई मतलब कोई ड्रिंक वगैरह कर लें, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो मतलब वो कपड़े गंदे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। वो बड़ा हैरान होता है ये कैसे इमाम साहब है। कहता है यार लेकिन रोज़ नहीं ऐसा होता, कभी कभी जुआ हार जाए तो टेंशन में मतलब वो इस तरह का काम कर लेते हैं। अरे वो जुआ भी खेलते हैं। कहता जी बिल्कुल, बस लेकिन रोज़ नहीं खेलते, जब कभी कोई डकैती मारे, हाथ थोड़ा लंबा लग जाए तो बस वो कर लेते हैं। मतलब अपना मामला इस तरह का। वो बहुत हैरान होता है, डकैतियाँ भी करते हैं। वो कह रहा जी बस अब क्या करें। वो कह रही यार इसको इमाम बनाया किसने है, इनको पीछे खड़ा करो जाके। वो कह रही जी पीछे खड़ा करते हैं तो हमारी जूतियाँ उठा के ले जाते हैं, इसलिए आगे खड़ा किया हुआ है। तो बता दें किसको चूज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पीडीएम या पीटीआई? पीटीएम सर। वजह? सर वो आप देख रहे हैं कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो मैं तो वो सपोर्टर हूँ, नून लीग का सपोर्टर हूँ। तो लेकिन इस वक्त नून लीग की हुकूमत नहीं है, कोई 16 जमातों की खिचड़ी है। देखे ना, खिचड़ी तो पहले बन चुकी है, ठीक है, और ये खिचड़ी को ठीक करने का थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये आप देख रहे हैं कि जो पिछला टाइम गुजरा है, ये जो काम देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये इस हुकूमत में कोई काम हुआ तो वो मुझे आप बता दें। जी मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान पीटीआई के दौर में पेट्रोल 149 रुपये, जबकि पीडीएम के दौर में 210 रुपये, डीजल 145 रुपये, इनके दौर में 205 रुपये, पीटीआई की हुकूमत में घी 380 रुपये और इनकी हुकूमत में 555 रुपये, कुकिंग ऑयल इनके पीटीआई की हुकूमत में 400 रुपये और इनकी हुकूमत में 606 रुपये, बिजली 2 घंटे जाती थी उनकी हुकूमत में, इनकी हुकूमत में 10 घंटे बिजली जाती है और 14 रुपये महंगी की गई। देखिए सर, ये एक्चुअली ये उनके ही कांटे निकाल रहे हैं अभी, और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जब वो 70 पे छोड़ के गए थे और इन्होंने 150 पे लेके आए हैं, इस बात का वो था ना। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बेहतर आ जाएगा, पीछे रिवर्स होगा ये। सर उन्होंने सब्सिडी दी आवाम को। पीटीआई के दौर में भी IMF का बहुत ज़्यादा दबाव था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, लेकिन सब्सिडी दे के उन्होंने आवाम को फैसिलिटेट किया पीटीआई के दौर में। जबकि आज की हुकूमत कहती जी उन्होंने सब्सिडी आवाम को देके तो बेड़ा गर्क कर दिया। सब्सिडी देने के बावजूद 17.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में मौजूद थे जब उनकी हुकूमत गई। अभी ये 1 महीना चंद दिन हुए इस हुकूमत को आए हुए, तो इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक 9.7 बिलियन डॉलर जो है वो रह गए हैं ख़जाने में। बाकी पैसे कहाँ गए? अभी तो कोई सब्सिडी नहीं दी गई आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया गया। एकदम जो है वो 8 अरब डॉलर कहाँ चले गए? सर अभी देखें कि इनको अभी मेरे ख्याल में 2 माह नहीं हुए, ठीक है। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 माह भी नहीं हुए, 8 अरब गायब हो गए। 8 अरब सर, ये देखें इन्होंने जो सब्सिडी दी है शुरू में, आपने देखा इन्होंने तो कोई सब्सिडी अभी तक नहीं दी। पेट्रोल रोकन 2 माह, 1.5 माह पेट्रोल रोकन इन्होंने नहीं, 1.5 माह तो अभी हुकूमत को आए हुए हैं। तो सर उन्होंने 2 मतलब हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ता था ना पहले। सर इन्होंने 1 हफ्ते में 2 दफ़ा बढ़ा दी है। सर आप देखें ना कि 1 महीना पहले ब्रेक भी तो लगी है ना। कहाँ ब्रेक लगी है? सर जब ये शुरू में आए हैं तो ये ब्रेक लगी है, उसमें ब्रेक नहीं लगी, वहीं रुका गया है। वो IMF ने लास्ट वीक में ये बढ़ा है, पेट्रोल 60 बढ़ा है। जब इन्होंने बजट उनसे मांगा है, उनके आगे हाथ फैलाए हैं कि भाई हमें पैसे दो, हमारा गुजारा नहीं है पैसे के बगैर, तो उन्होंने शर्त रखी IMF ने कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, और उन्होंने फौरी मान ली। सर ये देखें कि ख़जाने तो आपको पता कि पहले जितना ये लोन ले चुके हैं, आपको भी पता, ये पीटीआई ले चुकी है जो लोन, ठीक है। और सबसे मेरे ख्याल में रिकॉर्ड लोन इन्होंने लिया। इन्होंने रूस से क्यों नहीं मुआहदा किया? रूस से सर ये खैर मैं अंदर की बातें तो नहीं जानता, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मैं इनकी वर्किंग पे मुताबिक एक बात कर रहा हूँ कि जो नून लीग ने जो वर्किंग की है वो सबके सामने है, ठीक है। जबकि पीटीएम बिल्कुल वही तो सिर्फ यू टर्न बल्कि राउंड अबाउट में घुमा मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबके सामने है। महंगाई तारीख में इतनी ज़्यादा, 30 रुपये इकट्ठा महंगा आज तक, पूरी जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक 30 रुपये इकट्ठा महंगा नहीं किया गया। इन्होंने 30 रुपये 2 दफ़ा महंगा कर दिया। सब मेरे ख्याल में अब ये ब्रेक लग जाएगी, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चलें जी देखते हैं, पीटीएम या पीटीआई? पीटीआई। क्यों? सब आपके सामने है, फिर सवाल पूछ रहे हैं क्यों? अब तो सबके सामने सारा कुछ आ गया ना, अब तो ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि पीडीएम या पीटीआई। फिर भी तो 210 रुपये जो पेट्रोल हो गया, आप क्या कहते हैं? अभी भी हम पीडीएम के साइड पे हैं। 500 अपना 600 650 पे ऑयल भी चला गया, सारा कुछ चला गया, बिजली महंगी हो गई है, लोड शेडिंग लाइट आती ही नहीं है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, यूनिट महंगा हो गया, फिर क्या फ़ायदा है पीडीएम का? इसलिए पीटीआई के साथ हैं। जो भी था उन्होंने 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की थी जिन्हें 50 दिन में हो गई है।